बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स ये होती है कि मैम हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं या आलती पालती तो बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं। और ये वो लोग नहीं कह रहे जो 50-60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 30-40 साल के उम्र के लोग भी जो हैं वो भी आजकल यही कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ में ही आज मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे आलती पालती आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, नीचे बैठना आसान हो जाएगा और बैठ के उठना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आजकल जितने ज्यादा हम एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। आपने देखा होगा कि हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट आ गए हैं। लोग खाना खा रहे हैं तो वो भी चेयर के ऊपर बैठ के, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम चेयर के ऊपर बैठ के ही करते हैं। यानी नीचे बैठने वाले जो भी काम हैं वो सारे हमने छोड़ दिए हैं। अब झाड़ू पोछे वाले काम तो वो तो बिल्कुल करते ही नहीं है। जो लेडीज है वो तो बिल्कुल बैठ के करती ही नहीं है, पोछा भी खड़े होकर लगा रहे हैं। जितने भी काम हमारे खड़े होने के हैं या फिर बैठना है तो चेयर के ऊपर बैठना है। तो फिर क्या होता है कि हमारी जो हिप्स के मसल्स है वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं। और जब टाइम के साथ साथ समय बढ़ता जाता है और आप अपनी बॉडी की ना तो कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, नहीं आप सही डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके हिप के मसल ज्यादा टाइट हो जाते हैं और आपके नी जॉइंट जल्दी खराब होने लगते हैं। वेट आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि मीठा आप ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड आप ज्यादा खा रहे हैं। तो जब आपका वेट बढ़ेगा तो नी के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आना शुरू होता है और उसकी वजह से आपके जो पूरे लेग के मसल्स वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और फिर नीचे बैठ के उठना आपके लिए एक डेंजर काम बन जाता है। आप कर ही नहीं पाते हो, आलती पालती लगाना भी बहुत दूर की बात हो जाता है। तो मैं बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जो कि आप बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। बेड के ऊपर बैठ के करिए और आलती पालती आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप नीचे भी बैठ सकते हैं, उठ भी सकते हैं, फिर आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन करना क्या है, एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे आप बेड के ऊपर बैठे हैं, आपकी जो कमर है वो आप किसी भी दीवार से लगा सकते हैं या बेड का जो सिराना होता है वहां लगा सकते हैं। अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, लेग्स को खोल लेना है, लेग्स को आप इस तरीके से रख लीजिए। अब आपको सबसे पहले तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है, पंजों को बाहर की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ खींचना है ताकि आपकी जो ये काफ मसल है वो थोड़े रिलीज हो जाए, टाइट ना रहे इस तरीके से, ताकि एक्सरसाइज करते हुए भी आप एकदम अच्छा महसूस करें। इस तरीके से कम 10 से 20 टाइम्स ऐसे। अब इनको घुमा भी सकते हैं इस तरीके से, मतलब एक तरीके से वार्म अप करना है अपनी लेग्स का, अपने पैरों का। और एक साथ भी घुमा सकते हैं ऐसे, कम से कम 20 बार जरूर करना, 20 बार एक साइड में और 20 बार दूसरी साइड में। और इस तरीके से टैपिंग भी कर सकते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो आपके पूरे लेग में, हिप से लेके लेग तक। चलिए जी, आप फर्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ऐसे हल्का सा लेग्स को खोल लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने पैरों को रखना है। आपके पंजे ऊपर की तरफ इस तरीके से ना हो या इस तरीके से गिरे हुए ना हो, ऐसे होनी चाहिए। अब एक एक लेग को आपको धीरे से खिसकाना है ऐसे, जितना आप अंदर की तरफ ले जा सकते हैं उतना रखना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, वापस इसी तरीके से खिसकाते हुए लाना है। जितना आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है, अंदर की तरफ अपनी छाती से लगाने की कोशिश करना है। जितना कर सकते हैं उतना ही करना है और फिर इसको रिलीज कर देना है। 10 टाइम्स इस लेग से, 10 टाइम अदर लेग ऐसे, फिर रिलीज कर दीजिए इस तरीके से। ऐसे अब आप दोनों लेग से एक साथ करेंगे ऐसे। ये थोड़ा बीच में इस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन जब आप बेड पे करेंगे तो आप स्मूथली कर पाएंगे। आपको ऐसे दिखा देती हूँ साइड से। हाँ, ऐसे रखना है, खिसकाते हुए लाना है धीरे से ऐसे और ऐसे मिला देना है इस तरीके से ऐसे। जब आप दीवार के साथ करेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आप अच्छे से कर भी पाओगे। धीरे धीरे से आपको लाना है ऐसे और इसको पकड़ के ऐसे आपको प्रेस करने की हल्का सा कोशिश करना है। पैरों को ऊपर नहीं उठाना है, ऐसे रखना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और वापस। ये भी आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। अब ध्यान से देखिए, अब एक लेग को ऐसे लाना है,
आपको ऐसे साइड पे रख देना है इस तरीके से, और रखने के बाद इसको ऐसे टैप करना है। अगर नहीं हो पा रही, आपकी लेग्स ऐसी रहती है, और अगर आप ऐसे ही रख पाते, इतना ही रख पाते, इतना ही रखिए, और आप धीरे से इसको ऐसे टैपिंग करिए, मतलब हाथ से प्रेशर दीजिए और कुछ अपनी लेग्स की मूवमेंट भी करिए। यानी आपको, चाहे आप बेड के ऊपर बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, आपको यहाँ टच करने की कोशिश करना है अपने नी से। हो पाता है ठीक है, पहली बार में अगर नहीं भी हो पाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। ये कम से कम 50 से आप 100 बार भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी एक बार में करने की उतना करिए। ऐसे आप धीरे धीरे इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे और फिर ऐसे करेंगे। ये पहले दिन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे टैपिंग करनी है डेली, जितना आप टैप कर सकते हैं ऐसे, यानी कि बेड से टैप कर रहे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, उस फ्लोर को टैप करने की कोशिश करें। इस तरीके से पहले एक लेग से करेंगे और फिर दूसरी लेग से। अब ये हो गया। अब इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। आपको ऐसे इसको उठाना है, अपने हाथ से उठाएंगे, ऐसे अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे जितना आप लगा सकते हो, और वापस इसको प्रेस करेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ध्यान से देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, और इस हाथ से पैर को पकड़ के भी रख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मेरा नी यहाँ तक लग सकता है, आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं होगी तो शायद इतना जा सकता है, लेकिन आपको हल्का सा प्रेस करना है, जहाँ तक जा रहा है उसको प्रेस करना है। जहाँ तक ऊपर की तरफ आ पाता है उतना आपको प्रेस करके लाना है, हल्का सा जोर लगा के प्रेस करके आगे की तरफ लाना है, और फिर प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे। अगर ऐसे भी हो पा रहा है ठीक है, आप उतना ही करिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, ऐसे ऐसे। अब देखो मेरा यहाँ तक आ पाता है, क्योंकि जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और ये इस वजह से नहीं होता कि आलती पालती आप इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपके नी जॉइंट्स खराब हो गए हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके हिप मसल्स, आपके नी के मसल्स, अराउंड जो भी मसल्स होते हैं हमारे लेग के, वो स्टिफ हो चुके हैं, वो इसलिए भी होता है। तो इस तरीके से आपको 10 to 20 रेपिटेशन एक लेग से करने हैं। अब जैसे दूसरी लेग से भी हम ऐसे थपथपाएंगे इसको, पहले कितने 50 रेपिटेशन भी आप एक टाइम में कर सकते हो। अगर 100 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करोगे आपकी हिप की जो मसल्स है उतना ही जो टाइट हो गए हैं वो रिलीज हो जाएंगे उतने अच्छे तरीके से, और मजबूत होना शुरू हो जाएगी। यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इस पैर को ऐसे पकड़ना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से नी को ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है, ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है, ऐसे। इस तरीके से अब यहाँ रखिए। अब इसको ऐसे रखना है आपको, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रखना है, और इस वाले हाथ से ही आपको इसको पुश करके आगे की तरफ धकेलना है, ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा पूरा इस वाले एरिया में। इस तरीके से धकेलना है, जितना आप धकेल सकते हैं, ऐसे। कम से कम 20 रेपिटेशन तो जरूर करें। ऐसे ही दूसरी लेग से करें। यहाँ आप हाथ रख लीजिए सपोर्ट के लिए, इस तरीके से धकेलिए। अब इस जो दूसरा पैर है इसको आप ऐसे बेंड कर लीजिए नी से, और ऐसे रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी एल्बो लगाएंगे, एल्बो लगा के इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे। इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगे, और हम पीछे की तरफ घूमने की कोशिश करेंगे, ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्ट्रेच देने की कोशिश करना है इस वाले एरिया में। तो वो जब आप पूरा इस हाथ को यहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये अच्छे से हो पाएगा। अगर आपकी ये वाली लेग नहीं मुड़ पा रही है तो आप ऐसे रख के भी कर सकते हैं। इस लेग को फैला के रखिए और ऐसे करिए। अब इसी तरीके से
अगर आप इस लेग को फैला के ही कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ये एल्बो लगा लीजिए और इस हाथ से अपनी लेग को पकड़ भी सकते हैं और पूरा दूसरी साइड घूम जाइए। अब ये वाली चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से करना है। अब जब धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आपको इस लेग को बेंड करना है, ऐसे इस लेग को इस तरीके से रखना है और ऐसे करना है, इस तरीके से, और कम से कम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। ऐसे ही हमें दूसरी लेग से। अब ये करने के बाद आपके जो ये मसल्स हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेच फील होगा, ये खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो टाइटनेस थी वो भी आपको काफ़ी रिलीज होती हुई दिखेगी, काफ़ी आप फील करोगे। अब आप इस पोजीशन में आ जाए जिसको तितली आसन में बोलते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब कुछ लोगों के नी इस तरीके से रहेंगे, कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे उनको प्रेस करके नीचे की तरफ करेंगे और जितना हो सकता है हम इनको हिलाएंगे, ऐसे हिला के, और यहाँ पे हाथ रख के इसको और दबाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो नी है वो इसको टैप कर सके, यानी चोर को छू सके। लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं हो रहा, पहली बार में आपके पैर अंदर की तरफ भी नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप और ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते इस तरीके से करते जाएंगे। डे बाय डे करना है, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको हर एक दिन थोड़ा सा इंक्रीज करना है अपनी मूवमेंट में। जैसे आपके पैर आज यहाँ थे, कल हल्का सा यहाँ पे रखे, तब करने की कोशिश किया, चाहे भले ही आप 10 सेकंड के लिए कर पा रहे हैं। और इनकी जो टैपिंग है वो आप कम से कम 50 से 100 बार करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत जल्दी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी आप आलती पालती लगा के बैठ सकते हो। इस तरीके से करें, ऐसे। अब ये करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब आप धीरे से एक पैर ऐसे रखें और दूसरे पैर को अपनी थाई पे रखने की कोशिश करें, यहाँ रखें इस तरीके से। अगर आप इस पैर को नहीं मोड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं आप, और ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये करें। इसके बाद धीरे से इस पैर को खिसकाएं। अब आप देखेंगे कि आप रख पा रहे हैं, एक पैर को ऊपर रख पा रहे हैं, एक पैर को उसके नीचे, और ऐसे ही आप फिर दूसरे पैर को यहाँ पे रखें नीचे, पहले इस पैर को उसकी थाई के ऊपर रखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करने के बाद आप आराम से ऐसे पैर को खिसकाएं और आराम से आप देखेंगे कि आप बैठ पा रहे हैं। तो डेली ऐसे बैठने की कोशिश करना है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है कि उकड़ू भी नहीं बैठ पाते लोग, तो आपको धीरे धीरे से सबसे पहले ऐसे बैठने की कोशिश करना है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, और इसकी भी धीरे धीरे ऐसे करना है आपको, ये, ताकि ये जो मसल्स है आपके थाई के मसल्स, अंदर की ये जांग के मसल्स, अंदर वाली जो जांग होती है उसके मसल्स बिल्कुल रिलीज हो जाए, कहीं पे भी आपको टाइटनेस फील ना हो, इस तरीके से। और आप धीरे धीरे ऐसे उठने की कोशिश किया करो, हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे उठने की और बैठने की अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टिफनेस थी, टाइटनेस थी, वो भी रिलीज हो रही है, पेन भी काफ़ी कम हो रहा है। अगर हाँ जॉइंट्स के बीच में पेन महसूस होता है, नी जॉइंट्स में, तो ऐसे पकड़ लीजिए थाई से। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज बता दी, तो अच्छे से आपको देखना है और करना है। ऐसे पकड़ना, अगर यहाँ पे ये जॉइंट्स यहाँ पे महसूस हो रहा है पेन, और इसको ऐसे घुमाना है कम से कम 10 टाइम एक साइड और 10 टाइम अदर साइड, और इसको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो आपको पेन में भी काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और आप देखेंगे कि आलती पालथी लगाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, चाहे आपको उकड़ू बैठना हो या ज़मीन से बैठ के आपको उठना हो, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।